Hello everyone. Once again, I welcome you all to our platform that is GK Today. And this is our daily current affairs quiz जहाँ पर हम डेली बेसिस पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं अलॉन्ग विद द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन एंड स्टैटिक जीके पार्ट एज वेल. तो आज है 30th ऑफ जून एंड आज के सेशन में बात करेंगे 30th ऑफ जून के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग. सो विदाउट टेकिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. The very first question is, the Shanghai Cooperation Organization Women's Forum 2026 was held in which city? SCO की Women's Forum मीटिंग रिसेंटली कहाँ पर हुई है? तो क्योंकि हम जानते हैं कि 2026 में शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए होस्ट कंट्री कौन सी है? इट इज़ द किर्गिस्तान. ठीक है, तो कोई भी इवेंट अब अगर SCO के अंडर में होगा तो डेफिनेटली वो किर्गिस्तान के ही किसी शहर में होगा. सो द करेक्ट आंसर हियर इज़ डी ऑप्शन. बिश्केक में ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया और यहाँ पर इंडिया ने अपने कमिटमेंट को एक बार फिर से रीअफर्म किया है टू वुमेन लेड डेवलपमेंट एंड इस इवेंट में फोकस किया गया था वुमेन्स लीडरशिप की थीम पर. ठीक है, तो इंडिया ने यहाँ पर स्ट्रेस किया है कि वुमेन आर द की ड्राइवर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड दे आर नॉट जस्ट बेनिफिशरीज. लगभग 100 मिलियन वुमेन जो हैं वो पार्ट हैं 9 मिलियन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का इंडिया में एंड मोर देन 30 मिलियन वुमेन हैव बिकम लखपति दीदीज, जो कि हमारे फाइनेंशियल एम्पावरमेंट को दिखाता है इन टर्म्स ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट. ठीक है, तो शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन वुमेन्स फोरम रिसेंटली हुआ है बिश्केक में. अब याद रखिएगा SCO की कोई भी मीटिंग है तो वो किर्गिस्तान के ही किसी न किसी शहर में होगी बिकॉज किर्गिस्तान इज़ द होस्ट फॉर SCO इन 2026. जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रिक्स की अभी जो भी मीटिंग्स हो रही हैं वो इंडिया के अंदर हो रही हैं बिकॉज ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है 2026 में. तो सिमिलरली जितनी भी ऐसी प्रेसिडेंसीज होती हैं वो चेंज होती रहती हैं विथ टाइम. ओके, शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? तो चाइना के बीजिंग में लोकेटेड है. इसका मेन एम क्या होता है? रीजनल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक कॉपरेशन को बढ़ाना. ठीक है, हमने यहाँ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की बात की है. तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इंडिया में वुमेन एम्पावरमेंट के लिए छोटे सेविंग्स और क्रेडिट ग्रुप्स के रूप में फॉर्म किए जाते हैं. SHG मेंबर्स आपस में सहमत होकर फाइनेंशियल रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं एंड ये माइक्रो फाइनेंस का एक पॉपुलर तरीका है इंडिया के अंदर. ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन इज राइट आंसर, दैट इज बिश्केक. Coming to second question, हेलिना मिसाइल हैज़ बिन डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? हेलिना मिसाइल ये किस ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप की है? द करेक्ट आंसर इज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO ने. ठीक है, एंड न्यूज़ में क्यों आ गया है? क्योंकि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने हाल ही में एक ऑर्डर सिक्योर किया है जिसकी लागत है 1109.37 करोड़ रुपीज़ का फ्रॉम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड टू सप्लाई द लॉन्चर्स फॉर द हेलिना मिसाइल. ठीक है, तो हेलिना एक तरह की इंडिजिनस थर्ड जनरेशन की फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जिसको DRDO ने डेवलप किया. ये हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड वर्जन है हमारी नाग मिसाइल का, डू रिमेंबर इट. ओके, एंड इसका जो एयरफोर्स वेरिएंट है उसको हम ध्रुवास्त्र कहते हैं. ठीक है, तो ये जो मिसाइल है इसकी रेंज है लगभग 500 मीटर्स टू 7 किलोमीटर्स एंड इट यूजेज एन इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर विद लॉक ऑन बिफोर लॉन्च गाइडेंस. तो डू रिमेंबर हेलिना मिसाइल को डेवलप किया है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने. हेलिना का फुल फॉर्म क्या है? हेलीकॉप्टर लॉन्च नाग. ओके, क्योंकि ये नाग का ही एक वेरिएंट है नाग मिसाइल का, इस वजह से इसका नाम हेलिना पड़ा है. ओके, टॉकिंग अबाउट भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, तो BDL कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1984 में. मेनली मिसाइल सिस्टम्स के लिए BDL इंडियन गवर्नमेंट के अंडर डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन में काम करता है एंड BDL ने आकाश और नाग मिसाइल्स के लिए भी लॉन्चर्स डेवलप किए हैं. ठीक है, यहाँ पर हमने देन बात करी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की. तो ये इंडिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस कंपनी है जो फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स को डेवलप करते हैं. हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का इंडिजिनस डेवलपमेंट भी किया है एंड इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलुरु शहर में. ठीक है, तो ए ऑप्शन हियर इज द राइट आंसर, DRDO. चलिए हम नेक्स्ट थोड़े से डिफेंस करंट अफेयर्स रिवाइज कर लेते हैं अभी यहाँ पर. फर्स्ट है INS सुदर्शिनी वॉज बिल्ड बाय विच शिपयार्ड? INS सुदर्शिनी को किस शिपयार्ड ने बनाया था? द आंसर इज गोवा शिपयार्ड लिमिटेड. नेक्स्ट है सैयद 3G इज अ नेवल सरफेस टू एयर मिसाइल डेवलप्ड बाय विच कंट्री? सैयद 3G एक नेवल सरफेस टू एयर मिसाइल है, इसको डेवलप किया था ईरान ने. वेयर वॉज IMEX TTX 2026 हेल्ड? ये इवेंट कहाँ पर हुआ? तो कोची में.
व्हाट काइंड ऑफ वेसल इज आईएनएस सतलज दैट वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज़। तो आईएनएस सतलज हमारी एक तरह की हाइड्रोग्राफिक सर्वे वेसल है। द इंडियन रेडियो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर स्टैंडर्ड 1.0 वाज डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। ये किसने डेवलप किया है? आंसर इज डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट डिफेंस इलेक्ट्रिक व्हीकल डेवलप्ड बाय प्रवेग डायनेमिक्स। तो इंडिया का ये पहला डिफेंस इलेक्ट्रिक व्हीकल था और इसका नाम रखा गया है वीर। टोमाहॉक इज अ सबसोनिक क्रूज मिसाइल डेवलप्ड बाय विच कंट्री। टोमाहॉक किस कंट्री की मिसाइल का नाम है? आंसर है यूएस। ओके, तो ये हमारे कुछ डिफेंस रिलेटेड करंट अफेयर्स हो गए जो हमने पहले ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, लेकिन यहाँ पर हम रिवीजन करते हैं इस फॉर्मेट में। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन जून 2026 अ ब्रोंज स्टैचू ऑफ महर्षि सुश्रुत हैज़ बीन अनवील्ड इन विच सिटी ऑफ स्कॉटलैंड। हाल ही में ब्रोंज स्टैचू महर्षि सुश्रुत की अनवील की गई है स्कॉटलैंड के किस शहर में? आंसर इज एडिनबर्ग। ठीक है, तो रिसेंटली ये स्टैचू अनवील हुई है एट द रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स ऑफ एडिनबर्ग इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस टू मेडिसिन एंड सर्जरी। तो महर्षि सुश्रुत को हम रिगार्ड करते हैं एज द फादर ऑफ सर्जरी एंड साथ ही ये फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन भी माने जाते हैं। एंड इन्होंने शैल्या तंत्रा यानी सर्जिकल साइंस की खोज की थी एंड इसी के साथ इनका सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है हमारी प्लास्टिक सर्जरी की फील्ड में एंड डिफरेंट तरीके इन्होंने सर्जिकल टेक्निक्स दिए थे। तो इनका मेडिकल नॉलेज इज कंपाइल्ड इन द सुश्रुत संहिता जो कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव टेक्स्ट है ऑन सर्जरी। ठीक है, तो डू रिमेंबर रिसेंटली इनकी ब्रोंज स्टैचू अनवील की गई है स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में। अभी रिसेंटली और किस पर्सन की स्टैचू हमने अनवील की है? तो अर्जेंटीना कंट्री में लियोनेल मेसी की सबसे बड़ी स्टैचू अनवील हो गई है। और लियोनेल मेसी के बारे में एक और करंट अफेयर्स हमने पिछले दिनों क्या पढ़ा था? लियोनेल मेसी जो हैं ये 2nd नंबर के बिलियनायर फुटबॉलर बन गए हैं। ठीक है, तो इनके पहले इकलौते बिलियनायर फुटबॉलर अभी तक कौन थे? इनका नाम था क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ओके, अब जैसे ही आपने यहाँ पर अर्जेंटीना देखा, आपको इस साल का फर्स्ट एडिशन ऑफ वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप याद आना चाहिए। क्यों याद आना चाहिए? क्योंकि इस इवेंट में जो मेडल टैली रिलीज हुई थी उसमें अर्जेंटीना को 3rd रैंक दी गई थी। ठीक है, फर्स्ट पर इंडिया था, 2nd पर जापान था एंड 3rd पर अर्जेंटीना था। और ये इवेंट कहाँ पर हुआ था? तो ये इवेंट अहमदाबाद में हुआ था। तो इस तरह से आप चीज़ों को कनेक्ट एंड रिलेट करते रहा करिए, अदरवाइज करंट अफेयर्स को एक साथ सब कुछ याद रखना माइंड में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इन चीज़ों को इसी तरह से रिलेट करते रहना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, द नशा मुक्त भारत सप्ताह 2026 वॉज ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग विच पीरियड। ये सप्ताह हमने कब ऑब्जर्व किया रिसेंटली? द आंसर हियर इज सी ऑप्शन 17 से लेके 26 ऑफ जून वाले वीक को। ठीक है, तो नशा मुक्त भारत सप्ताह में हमने पार्टिसिपेशन देखा लगभग 1.31 करोड़ इंडियन सिटीजन्स का इन पूरे इंडिया में एंड इसको हमने 17 to 26 जून को ऑब्जर्व किया जो कि कोइंसाइड होता है विद द इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग जो कि हम मनाते हैं 26 ऑफ जून को। तो इस कैंपेन को ऑर्गेनाइज किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की तरफ से। किस लिए? अवेयरनेस को स्ट्रेंथन करने के लिए अगेंस्ट सब्सटेंस अब्यूज़। एंड यहाँ पर हमारा की हाईलाइट था नशा मुक्त रैली जहाँ पर 4000 सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन देखा गया। ठीक है, तो डू रिमेंबर नशा मुक्त भारत सप्ताह हमने रिसेंटली ऑब्जर्व किया 17 से लेके 26 ऑफ जून 2026 में। ठीक है, तो ये हर साल इंडिया में सब्सटेंस अब्यूज़ के खिलाफ अवेयरनेस के लिए हम मनाते हैं एंड डू रिमेंबर कि ये कैंपेन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की तरफ से ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग हर साल हम 26 ऑफ जून को ऑब्जर्व करते हैं क्योंकि यूनाइटेड नेशन ने इस दिन को 1987 में डिक्लेयर कर दिया था। इस दिन का मेन एम हमारा है ड्रग अब्यूज़ के खिलाफ ग्लोबल अवेयरनेस क्रिएट करना। ठीक है, टॉकिंग अबाउट मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, तो इंडिया की मिनिस्ट्री है ये जो सोशल और जस्टिस और एम्पावरमेंट के लिए काम करती है। इस मिनिस्ट्री का फोकस है वल्नरेबल ग्रुप्स जैसे कि हमारे SC, ST, OBC और डिसेबल्ड पर्सन। ठीक है, तो ये मिनिस्ट्री ड्रग एडिक्शन के खिलाफ भी कई ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स रन करते रहती है टाइम टू टाइम। फाइन, तो यहाँ पर C ऑप्शन करेक्ट था। इसी के साथ चलिए हम इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स रिवाइज कर लेते हैं। The first one is World Parkinson's Day is observed every year on which day? World Parkinson's Day हम observe करते हैं 11th of April को। World Athletics Day is celebrated every year on which day? The answer is 7th of May. World Statistics Day is observed every year on which day? The answer is 20th of October. यहाँ पर एक पॉइंट याद रखिएगा, वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे आपका 20th of October को होता है, लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछेंगे कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे कब हम सेलिब्रेट करते हैं तो 29th of June को। ठीक है, तो इस तरह से आपको वर्ल्ड वाला अलग याद रखना है, नेशनल वाला अलग याद रखना है। फाइन,
नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे, ये हम हर साल 15 मई को ऑब्जर्व करते हैं। द बेलगोरोड रीजन दैट वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच कंट्री, ये रीजन आपको रशिया में मिलेगा। इंटरनेशनल अल्बिनिज्म अवेयरनेस डे इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली एवरी ईयर ऑन विच डे, ये हम हर साल ऑब्जर्व करते हैं 13 जून को। विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज इंटरनेशनल डे फॉर डिसआर्मामेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन अवेयरनेस डे, ये कौन सा दिन है? दिस इज द 5 मार्च। ठीक है, कमिंग टू 5th क्वेश्चन नाउ, What is the name of the operation launched by India to provide assistance to earthquake hit Venezuela? हमने रिसेंटली देखा कि वेनेजुएला में किस तरह से बहुत ही हाई मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था और एज अ रिजल्ट यहाँ पर इंडिया ने लॉन्च कर दिया है ऑपरेशन अमिस्ताद, जिससे कि हम वेनेजुएला को हेल्प कर रहे हैं ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के तौर पे। ठीक है, तो इंडिया ने ऑपरेशन अमिस्ताद लॉन्च किया इन रिस्पॉन्स टू डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक जो वेनेजुएला में आया बिकॉज, और जिसकी वजह से हैवी लॉस ऑफ लाइफ यहाँ पर हुई है एंड वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन भी देखा गया। ये मिशन हमारा HADR ऑपरेशन है, मीन्स ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन है, जिसमें हम वेनेजुएला को सपोर्ट कर रहे हैं इन रेस्क्यू एंड रिकवरी एफर्ट्स। ठीक है, एंड इस ऑपरेशन में हमने क्या किया, इंडियन एयरफोर्स ने यहाँ पर डिप्लॉय कर दिए हैं 2 तरह के C-17 ग्लोब मास्टर हमारे एयरक्राफ्ट, एंड इसके अलावा यहाँ पर 41 मेंबर का इंडियन रेस्क्यू टीम और मेडिकल टीम भी सेंड किया गया है, जिससे कि उनको हेल्प मिल सके सर्च एंड रेस्क्यू एंड इमरजेंसी हेल्थ केयर में। ठीक है, और ये जो हम ग्लोब मास्टर एयरक्राफ्ट भेज रहे हैं यहाँ पर, इसमें डिफरेंट रिलीफ मटेरियल्स और रेस्क्यू पर्सनल को रखा गया है। ठीक है, तो डू रिमेंबर ऑपरेशन अमिस्ताद लॉन्च किया इंडिया ने, पर्पस क्या है, अर्थक्वेक हिट वेनेजुएला को हेल्प करना। ठीक है, आपसे एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन सी कंट्री है जहाँ पर रिसेंटली 7.4 लगभग मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था, तो दिस इज द कंट्री वेनेजुएला। और वेनेजुएला क्योंकि 2026 जब से स्टार्ट हुआ है तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो उसके बारे में सारे फैक्ट्स याद रखिएगा। वेनेजुएला साउथ अमेरिका की एक कंट्री है जिसे ऑफिशियली हम बोलिवियन रिपब्लिक ऑफ वेनेजुएला कहते हैं। इसकी कैपिटल क्या है, इसकी कैपिटल है काराकास। ठीक है, एंड ये देश अपने विशाल ऑयल रिजर्व्स के लिए जाना जाता है। लेट मी टेल यू कि वेनेजुएला 2026 में स्टार्टिंग में न्यूज़ में क्यों आया था, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने देखा था कि US वर्सेस वेनेजुएला ये चीज़ हो गई थी, मतलब US ने अटैक किया था वेनेजुएला कंट्री के ऊपर, जहाँ पर इसने इसकी कैपिटल कराकास को बहुत ही बुरी तरीके से इफेक्ट किया, एंड एज अ रिजल्ट यहाँ पर पहले प्रेसिडेंट कौन थे, तो निकोलस मादुरो। ठीक है, इनको US ने बंदी बना लिया था, एंड फिर क्या हुआ कि यहाँ पर जो वाइस प्रेसिडेंट थी डेल्सी रॉड्रिगेज, ये एक्टिंग प्रेसिडेंट बन गई। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर प्रेसिडेंट आप गूगल पर डालेंगे ना तो ये ही आएंगी डेल्सी रॉड्रिगेज, क्योंकि ये एक्टिंग प्रेसिडेंट है फिलहाल वेनेजुएला कंट्री के लिए। इसके बाद एक और चीज़ हुई थी, उसके लिए मुझे ये सब इरेज करना पड़ेगा। हमने 2025 में देखा था कि नोबेल पीस प्राइज़ किसको मिला था, मारिया कोरिना मचाडो को। ठीक है, अब खास बात क्या है, मारिया कोरिना कहाँ से हैं, ये वेनेजुएला कंट्री की हैं। ठीक है, एंड ये ऑपोजिशन में है निकोलस मादुरो के। तो जब ये सारी चीज़ें हुई, जब US ने निकोलस मादुरो को अरेस्ट किया था, तो उस टाइम पे मारिया कोरिना मचाडो ने क्या किया, अपना ये नोबेल पीस प्राइज़ गिफ्ट कर दिया था US के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को, और इसके बाद ये भारी कंट्रोवर्सी का शिकार हो गई थी, क्योंकि इस तरह से अगर आपको नोबेल पीस प्राइज़ प्रेजेंट किया जा रहा है तो आपको ये बिल्कुल भी राइट नहीं है कि आप अपना ये इतना सर्वोच्च ऑनर आप किसी और को दे देंगे अपने बिहाफ पे। तो इस वजह से मारिया कोरिना मचाडो को ज़बरदस्त ट्रॉल किया गया था। तो ये सारी जो इसकी बैकग्राउंड है ना वेनेजुएला कंट्री की, थोड़ा सा याद रखिएगा, जहन में रखे रहिएगा, एंड पॉसिबल हुआ तो मैं आपको टाइम टू टाइम फिर से रिवाइज करवाती रहूँगी, क्योंकि इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, एनीवेज क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। विच इंडियन सिटी इज द होस्ट ऑफ 3rd एडिशन ऑफ एशियन रिलेज चैंपियनशिप 2027? ये 3rd एडिशन था एशियन रिलेज चैंपियनशिप्स का, एंड ये कहाँ पर होगा? द करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन, चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ को फाइनली सेलेक्ट कर लिया गया है कि चंडीगढ़ ये होस्ट करने वाला है अब 3rd एडिशन एशियन रिलेज चैंपियनशिप का 2027 में, एंड ये चैंपियनशिप जो फ्लैग होता है ये हैंड ओवर कर दिया गया है चंडीगढ़ को ड्यूरिंग द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ 2nd एडिशन ऑफ एशियन रिलेज चैंपियनशिप, जो कि रिसेंटली चाइना में ऑर्गेनाइज किया गया था। तो आपसे प्रेजेंट वाला भी पूछ सकते हैं और अपकमिंग वाला भी पूछ सकते हैं कि 2nd एडिशन कहाँ पर हुआ है, तो चाइना के शाओजिंग में हुआ है, एंड जो नेक्स्ट एडिशन अब होने वाला है वो चंडीगढ़ में होगा। ठीक है, तो ये 2nd लार्जेस्ट इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट है चंडीगढ़ का सिंस 1989, जबकि एशियन रोइंग चैंपियनशिप्स यहाँ पर कंडक्ट किए गए थे। तो ये इवेंट कौन ऑर्गेनाइज करता है? एशियन एथलेटिक एसोसिएशन। ठीक है, एशियन एथलेटिक एसोसिएशन एशिया में एथलेटिक्स को प्रमोट और गवर्न करते हैं। इनकी फॉर्मेशन हुई थी 1973 में। इन्होंने एशियन गेम्स, एशियन चैंपियनशिप जैसे इवेंट्स का आयोजन अब तक किया है। ठीक है, टॉकिंग अबाउट एशियन रिलेज चैंपियनशिप, तो ये चैंपियनशिप एक कॉन्टिनेंटल एथलेटिक्स रिले कॉम्पिटिशन है जिसमें एशियन कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें 4x100 मीटर, 4x400 मीटर और इसके अलावा
और भी इस टाइप के रिले रेसेस होते हैं और एशियन एथलेटिक्स एसोसिएशन इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, चंडीगढ़। इसी के साथ चलिए हम थोड़े स्पोर्ट रिलेटेड करंट अफेयर्स रिवाइज कर लेते हैं। द फर्स्ट वन इज हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द साउथ एशियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन। तो SAWF के लिए हमारे प्रेसिडेंट कौन इलेक्ट हुए हैं? मिस्टर सहदेव यादव। अपर्णा दहिया, who recently won a gold medal at the 11th Sanda World Cup, is associated with which sport? Recently इनको गोल्ड मेडल मिला था वुशु में। द फुटबॉल फॉर स्कूल्स प्रोग्राम इज एन इनिशिएटिव ऑफ फीफा एंड विच ऑर्गेनाइजेशन? ये कोलाब्रेशन है फीफा और यूनेस्को का। नेक्स्ट है, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026? दिस इज ले। Which badminton player has been elected chair of the Badminton World Federation Athletics Commission for 2026 to 2029 term? ये कौन elect हुई हैं? PV सिंधु, who has become the first Indian to win a medal at the Judo Junior World Championships 2025. First Indian जिन्होंने medal जीता इस event में ये थे लिंथोई चनबम। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ टॉप द मेडल टैली एट द 4th एडिशन ऑफ साउथ एशियन सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025? यहाँ पर मेडल टैली को टॉप किया था इंडिया ने। ठीक है, आपको यहाँ पर कमेंट में लिखना है कि जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स हुए थे 2026 में लेह के अंदर, यहाँ पर मेडल टैली में कौन से स्टेट ने टॉप किया है? तो प्लीज़ राइट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप रेगुलरली करंट अफेयर्स को पढ़ते रहते हैं ना, तो आपको ये इसका आंसर ज़रूर पता होगा। मूविंग टू 7th क्वेश्चन, विच कंट्री टॉप द मेडल टैली एट द इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026? तो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेडल टैली रिसेंटली रिलीज हो गई है और इसमें इंडिया ने टॉप किया है। ठीक है, और ये इवेंट बाय द वे हुआ कहाँ था? तो ये इवेंट जर्मनी में ऑर्गेनाइज किया गया था। तो इंडिया ने यहाँ पर टोटल 24 मेडल्स जीते हैं, जिनमें से 7 गोल्ड है, 8 सिल्वर हैं एंड 9 ब्रोंज मेडल्स थे। और इंडियन शूटर्स ने स्ट्रांगली परफॉर्म किया पिस्टल और राइफल इवेंट्स दोनों में थ्रू आउट द चैंपियनशिप। स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेज रिकॉर्ड हुए हैं बाय द शूटर्स लाइक समीर, रोहित कन्यान, प्रीतम केंद्रे, जिन्होंने इंडिविजुअल गोल्ड मेडल्स जीते हैं अपने रिस्पेक्टिव इवेंट्स में। इंडिया ने इसके अलावा बहुत सारे सिल्वर और ब्रोंज मेडल्स सिक्योर किए हैं इन डिफरेंट इवेंट्स लाइक 10 मीटर एयर पिस्टल, 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन एंड 25 मीटर पिस्टल कैटेगरीज। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। डू रिमेंबर कि ये इवेंट कहाँ पर हुआ था? ये इवेंट जर्मनी में ऑर्गेनाइज किया गया था। टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, तो इट वॉज फाउंडेड इन 1907 एंड ये गवर्न करते हैं ओलंपिक शूटिंग इवेंट्स को, इंक्लूडिंग राइफल, पिस्टल एंड शॉर्ट गन। ठीक है, हर 4 साल में इसको हम कंडक्ट करते हैं, दैट इज अल्टरनेटिंग विद ओलंपिक ईयर्स। फाइन, तो यहाँ पर डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कमिंग टू 8th क्वेश्चन नाउ, बंगनापल्ले मैंगो दैट वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज प्राइमरीली कल्टिवेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये मैंगो की वैरायटी आपको कहाँ पर मिलेगी? द आंसर इज ए ऑप्शन, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो न्यूज़ में क्यों आई है ये मैंगो की वैरायटी? बिकॉज अपेडा ने रिसेंटली फैसिलिटेट किया है द फर्स्ट कमर्शियल सी शिपमेंट ऑफ दिस बंगनापल्ले मैंगोज फ्रॉम इंडिया टू सिंगापुर। तो रिसेंटली हमने इनको सेंड किया है सिंगापुर कंट्री को, इसी वजह से न्यूज़ में आ गए थे। तो दिस मैंगो इज़ वन ऑफ द इंडियाज़ मोस्ट पॉपुलर मैंगो वेराइटीज़। ज़्यादातर आपको ये आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा और दिस वैरायटी इज़ वेरी फेमस फॉर इट्स गोल्डन येलो कलर। इसका फाइबरलेस पल्प है, रिच स्वीटनेस है एंड यहाँ पर प्लेजेंट अरोमा है इसमें, मेकिंग इट हाईली सॉट आफ्टर इन इंटरनेशनल मार्केट्स। ठीक है, डू रिमेंबर ये GI टैग प्रोडक्ट भी है, इसको GI टैग मिला था 2017 में। ठीक है, तो ये कहाँ की वैरायटी हो गई? आंसर है ए ऑप्शन, आंध्र प्रदेश। इसी तरह से अल्फोंसो मैंगोज बहुत ज़्यादा फेमस है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि अल्फोंसो जो मैंगोज हैं ये कहाँ का प्रोडक्ट है, कौन से स्टेट का प्रोडक्ट है। ठीक है, चलिए हम इसी के साथ थोड़े से आर्ट एंड कल्चर रिलेटेड करंट अफेयर्स रिवाइज कर लेते हैं। The first one is, which Indian festival has been added to UNESCO's representative list of the intangible cultural heritage of humanity in December 2025? ये कौन सा हमारा फेस्टिवल है? It is दीपावली। Where was the 15th edition of International Sand Art Festival 2025 inaugurated in India? This is Odisha. Lakundi village where Neolithic relics were recently discovered is situated in which Indian state? ये कहाँ पर डिस्कवर हुआ है? कर्नाटका में। The Grand International Exposition of Sacred Piprahava Relics of Bhagwan Buddha was inaugurated in which city? इसका inauguration हुआ है नई दिल्ली में। सिरपुर archaeological site that was recently seen in the news is located in which Indian state? It lies in छत्तीसगढ़। रामन festival is mainly celebrated in which Indian state? ये हम मनाते हैं उत्तराखंड में। स्पुतुक गुस्तोर फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? सो इट इज़ सेलिब्रेटेड इन लद्दाख। ठीक है, हमारे एक बहुत ही फेमस सैंड आर्टिस्ट हैं जिनका नाम है सुदर्शन पटनायक। ये पिछले दिनों न्यूज़ में थे क्योंकि इन्होंने रिसेंटली एक ऑनर जीता था रशिया में। ठीक है, एंड इसके अलावा डू रिमेंबर कि सुदर्शन पटनायक ये हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं सेंसस 2027 के लिए। ओके, एनीवेज क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं।
द सेकेंड ऑर्बिट बिलीफ ऑफ अ मैन ड्रीम्स ऑफ 1.4 बिलियन हार्ट्स इज द मेमोयर ऑफ विच एस्ट्रोनॉट। ये किताब किसकी है आपको ये बताना है। द करेक्ट आंसर है शुभांशु शुक्ला। तो एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने रिसेंटली रिलीज किया है मेमोयर ऑफ ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को इन न्यू दिल्ली, एंड इस बुक का टाइटल है द सेकेंड ऑर्बिट। इस मेमोयर में इन्होंने अपनी जर्नी को नरेट किया है फ्रॉम अ फाइटर पायलट टू एन एस्ट्रोनॉट एंड हिज मिशन टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एज अ पार्ट ऑफ एक्सियम 4 मिशन। ठीक है। तो इसमें इंसाइट्स प्रोवाइड होती हैं इनटू एस्ट्रोनॉट सेलेक्शन, ट्रेनिंग, मिशन प्रेपरेशन एंड लाइफ इन स्पेस। इस इवेंट में मार्क किया गया है फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ एक्सियम 4 मिशन को, विच वॉज लॉन्च ऑन 25 जून लास्ट ईयर। ठीक है। तो ये किसकी मेमोयर है? डू रिमेंबर शुभांशु शुक्ला की। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। हमने यहाँ पर बात करी है एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह की, हमारे चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं। लेकिन अभी रिसेंटली जो वाइस चीफ है ना इंडियन एयरफोर्स में, इनके बारे में बात कर लेते हैं। अभी फिलहाल कौन है वाइस चीफ हमारे इंडियन एयरफोर्स में? इनका नाम है मिस्टर नागेश कपूर। ठीक है। और ये सिर्फ आज तक के लिए और रहेंगे, क्योंकि कल यानी कि 1 जुलाई से इनका पोजीशन अब चेंज हो रहा है और इनको रिप्लेस कर रहे हैं मिस्टर आशुतोष दीक्षित। ठीक है। तो आशुतोष दीक्षित हमारे नेक्स्ट वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं, ये फैक्ट याद रखिएगा। ओके। यहाँ पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात करेंगे ना, तो ये एक स्पेस लेबोरेटरी है जो 1998 में फॉर्म की गई थी। यूएसए, रशिया, जापान, कनाडा और यूरोप इसके मेन पार्टनर्स हैं। एंड आईएसएस लगभग 408 किलोमीटर्स अबव अर्थ ऑर्बिट में लोकेटेड है। टॉकिंग अबाउट द एक्सियम 4 मिशन, तो ये स्पेस प्राइवेटली फंडेड स्पेस मिशंस का ऑपरेटर है। एक्सियम 4 मिशन 25 जून को लॉन्च किया गया था, एंड ये पहला मिशन था जहाँ पर भारत से कोई एस्ट्रोनॉट शामिल हुए थे। ठीक है। कमिंग टू लास्ट क्वेश्चन, the world's first hydrogen production facility based on the copper chlorine thermochemical cycle was inaugurated in which Indian state? ये दुनिया का ऐसा पहला हाइड्रोजन प्रोडक्शन फैसिलिटी है विच इज़ बेस्ड ऑन द कॉपर क्लोरीन थर्मोकेमिकल साइकिल, और रिसेंटली इसका इनाग्रेशन हो गया है तमिलनाडु में। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने इनाग्रेट कर दिया दुनिया का पहला हाइड्रोजन प्रोडक्शन फैसिलिटी बेस्ड ऑन कॉपर क्लोरीन थर्मोकेमिकल साइकिल। ये फैसिलिटी लोकेटेड है इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च में, जो कि कलपक्कम तमिलनाडु में है। एंड इसमें न्यूक्लियर प्रोसेस हीट को यूज़ किया जाता है फ्रॉम द फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर, जिससे कि कार्बन फ्री हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो सके। एंड ये जो कॉपर क्लोरीन थर्मोकेमिकल प्रोसेस है ना, इसको इंडिजिनस तरीके से डेवलप किया था बार्क ने, मीन्स भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने। ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर है जिसमें हम न्यूक्लियर असिस्टेड हाइड्रोजन प्रोडक्शन को वैलिडेट करते हैं, साथ ही ये एक वे खोलेगा फॉर कमर्शियल स्केल डेप्लॉयमेंट एज वेल। ठीक है। तो ये रिसेंटली कहाँ पर इनॉग्रेट हो गया? डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, मीन्स तमिलनाडु में। ठीक है। असल में जो ये कॉपर क्लोरीन थर्मोकेमिकल साइकिल होता है ना, ये एक थर्मोकेमिकल मेथड है जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है यूजिंग हीट बिना किसी फॉसिल फ्यूल के। ये साइकिल लो टेम्परेचर पर ऑपरेट करता है लगभग 530 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जो न्यूक्लियर रिएक्टर से हीट इजीली ले सकता है। और इंडिया का जो बार्क है, इन्होंने इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया। ठीक है। टॉकिंग अबाउट इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, तो ये तमिलनाडु के कलपक्कम में लोकेटेड है और ये इंडिया की मेजर न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है। ये जो है ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स और न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल पे स्पेशलाइज्ड है। ये सेंटर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर आता है, जो इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को मॉनिटर करते हैं। ठीक है। और अगर हम बात करेंगे फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर की, तो ये एक न्यूक्लियर रिएक्टर है जो ब्रीडिंग करता है फिसाइल मटेरियल प्रोड्यूस करने के लिए, जैसे कि हमारा प्लूटोनियम हो गया। एंड इसका मेन एम क्या होता है? फ्यूल एफिशिएंसी को बढ़ाना और न्यूक्लियर वेस्ट को रिड्यूस करना। एंड ये रिएक्टर आईजी कार में लोकेटेड है और सोडियम कूल्ड फास्ट रिएक्टर टेक्नोलॉजी का ये यूज़ करता है। ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, मीन्स तमिलनाडु। और इसी के साथ चलिए हम थोड़े से बस इंटरनेशनल करंट अफेयर्स रिवाइज कर लेते हैं एट लास्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज Which country has launched Operation Midas, which is a major anti-corruption investigation? Operation Midas को लॉन्च किया है यूक्रेन ने। दोरजिलुंग हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री? ये पावर प्रोजेक्ट है भूटान का। दोरजिलुंग हाइड्रोइलेक्ट्रिक, अगेन सेम क्वेश्चन, सॉरी। विच कंट्री अनाउंस द लॉन्च ऑफ द फोरम ऑन रिसोर्स जियो स्ट्रैटेजिक एंगेजमेंट इनिशिएटिव? ये अनाउंस किया था यूएस ने। Which country has joined the Brazil-led Tropical Forest Forever facility as an observer ahead of COP30? The answer here is India. COP30 by the way कहाँ पर हुआ था? ब्राज़ील में। ठीक है। नेक्स्ट है बलिंद्र शाह हैज़ बिकम द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो ये रिसेंटली नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बन गए। इन्होंने सुशीला कार्की को रिप्लेस किया था। विच कंट्री लॉन्च द ICP मोबाइल ऐप टू हेल्प आइडेंटिफाई वेनमस स्नेक्स एंड इम्प्रूव द पब्लिक अवेयरनेस? ये लॉन्च किया है कोस्टा रिका कंट्री ने। ठीक है। तो ये हमारे कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ हो गए। इसी के साथ हमारा सेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है और लास्ट में हम लोग रिवीजन करते हैं एक दिन पहले के क्वेश्चंस का। तो लेट्स सी कि कल हमने कौन से क्वेश्चंस किए थे।
फर्स्ट है महादेव कोली ट्राइब इज प्राइमरीली फाउंड इन विच इंडियन स्टेट? ये ट्राइब आपको मिलेगी महाराष्ट्र में। संविधान हत्या दिवस हम कब मनाते हैं? तो इट इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन 25 जून एवरी ईयर। प्रोजेक्ट हॉक आई को लॉन्च किया है रिसेंटली जम्मू कश्मीर पुलिस ने। पर्पस क्या था? श्री अमरनाथ जी यात्रा का सर्विलांस बढ़ाना। इंडियाज फर्स्ट हैव एंड स्पोक इंटरनेशनल फ्लाइट मॉडल वॉज लॉन्च फ्रॉम विच सिटी? ये रिसेंटली वाराणसी से लॉन्च हो गया है। द नेत्रा एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम इज जॉइंटली डेवलप्ड बाय इंडियन एयरफोर्स एंड विच ऑर्गेनाइजेशन? द आंसर इज DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। Next is the 8th edition of Sujal Gram Samvad was organized by Ministry of Jal Shakti under which initiative? तो ये लॉन्च हुआ है अंडर जल जीवन मिशन 2.0। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना इज अ स्कीम ऑफ विच इंडियन स्टेट? तो ये उत्तर प्रदेश की स्कीम है। विच कंट्री ज्वाइन द IBCA एज इट्स 27th मेंबर इन जून 2026? अभी रिसेंटली सऊदी अरब ने इसको ज्वाइन किया था एज द 26th मेंबर एंड रिसेंटली बांग्लादेश ने भी इसको ज्वाइन कर लिया है। विच 2 इंडियन इन्वायरमेंटल कंजर्वेशनिस्ट वर अवॉर्डेड द विटले अवार्ड, जिसको हम ग्रीन ऑस्कर भी कहते हैं? तो ये दोनों नाम कौन से हैं? परवीन शेख एंड डॉक्टर बरखा सुब्बा। नेक्स्ट है बेल्जियम लेक दैट वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? इट लाइज इन तमिलनाडु। द रिसेंटली रिलीज्ड बुक संस्कृति रत्ना भंडार इज एसोसिएटेड विथ विच फोक म्यूजिक ट्रेडिशन? ये बात करती है अबाउट भवैया। द E0 FIR सिस्टम इज डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? इसको डेवलप किया था इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारे कल के मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स थे। अगर आप इनकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं ना, तो आप हमारा कल का लेक्चर ज़रूर रेफर करिएगा। वहाँ पर हमने इन क्वेश्चंस के बारे में बहुत ही डिटेल में बात की है। तो विद दिस चलिए हम आज का सेशन यहीं तक रखते हैं एंड प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको ये क्लास कैसी लगी। इन केस यू लाइक इट तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एज वेल। So before winding up, let me tell you that these questions are part of our daily 20 MCQs quiz series in GK Today Android application. तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्ले स्टोर पर जाकर आप इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं एंड वहाँ से आप इस कोर्स को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं बाय पेइंग अ वेरी नॉमिनल फीस, जिसके बाद हम लोग आपको डेली बेसिस पे 20 क्वेश्चंस इसी तरह से प्रोवाइड करेंगे अलॉन्ग विद द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। सो डेफिनेटली इससे आपकी प्रिपरेशन और स्ट्रेंथन हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स कल मिलते हैं अब कल की क्लास में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। विद दिस मीनू सना साइनिंग ऑफ।